की आज्ञा, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से क्लास शुरू करते हैं। सबको सादर जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। बात चल रही उपासक दशांग सूत्र की। पहला अध्ययन अपना आनंद शरणोपासक का पूरा हो गया है। दूसरा अध्ययन में शरणोपासक कामदेव का वर्णन। इसमें यूं धार्मिक क्रियाकलाप तो आनंद शरणोपासक की तरह ही है, किंतु एक्स्ट्रा क्या है, इनको क्या नवीन बात है यहाँ वो बताई है कि इनको एक तो देव की उपसर्गा है, तो इसमें देव का वर्णन है और उन्होंने किस तरीके से उसका सामना किया उसका वर्णन है। कैसे इंद्र ने प्रशंसा की, भगवान ने उनकी प्रशंसा की, भाई साहब उसका वर्णन है। वीडियो ऑन करिए ना। हाँ, थोड़ा सा लाइट को थोड़ा चेंज करेंगे कैमरा के पोजीशन के। हाँ, हाँ। एकदम बैक। तो श्रवणोपासक कैसे होता है, यूं अनुव्रत कैसे लेता है, कैसे साधना करता है। वैसे तो लगभग सभी श्रवणोपासक को आनंद श्रवणोपासक का हवाला दे दिया। वैसे क्रियाकलाप अलग ही रहे होंगे, थोड़े बहुत तो होता ही है, स्वाभाविक है। सब अलग अलग है तो अलग अलग तरीके से करते हैं। जो एक्स्ट्रा है वो भगवान ने यह बताया। किंतु उनके जीवन में क्या परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को अगर हम मध्य नजर रखें तो हमें आश्चर्यचकित लगेगा कि ऐसे शरणोपासक होते हैं क्या। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा क्या है कामदेव राव के पास। एक आवाज आ रही मेरी? हाँ अरे जी आ रही है, आ रही है। तो अपन शुरू करते हैं। श्रवणोपासक कामदेव कैसे उत्कृष्ट साधक थे, उनके जीवन में क्या घटनाएं घटी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जम्मू स्वामी ने आर्य सुधर्मा स्वामी से पूछा कि हे भगवान, सिद्धि प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 7वें अंग उपासक दशांग सूत्र के प्रथम अध्ययन में जो भाव फरमाए वे तो हमने आपके मुखारबिंद से सुन लिए। अब दूसरे अध्ययन में प्रभु ने क्या फरमाए, क्या भाव फरमाए, वो कृपा करके मुझे सुनाइए। आर्य सुधर स्वामी ने फरमाया, हे जम्बू, उस अवसर अपने काल के चौथे आर्य में जब श्रमण भगवान महावीर स्वामी विचरण कर रहे थे, उस समय चंपा नाम की नगरी, पूर्णभद्र उद्यान था। जित शत्रु वहां के राजा थे। कामदेव नामक गातापति थे, जिनकी पत्नी का नाम भद्रा था। कामदेव के पास 6 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं जितना धन निदान रूप में सुरक्षित था। इतना ही व्यापार में और इतना ही घर बिखरे में फैला हुआ था। गायों के 6 गोकुल थे, एक गोकुल में 10-10 हजार गायें। कोई बता सकता है आनंद शरणोपासक के पास कितना धन था? 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी, सब तीनों जगह पे। 7 गोकुल थे। 4 करोड़ थी, 4 करोड़। 4 करोड़ कहाँ थी? 3 जगह लगी हुई थी। हाँ, 4-4 करोड़ लगी हुई। व्यापार में लगी। गोकुल कितने थे? 4-4 करोड़ थी व्यापार में। 4 गोकुल, ठीक है ना। तो अब कामदेव राव के पास कितने स्वर्ण मुद्राएं हैं? 6 करोड़ है ना। व्यापार में, घर बिक्री में, स्टॉक में 6 करोड़ की स्वर्ण मुद्राएं थी और 6 गोकुल थे और एक गोकुल में 10-10 हजार गायें। 10,000 गाय। ठीक है, एक संक्षिप्त वर्णन कर दिया यहाँ, क्योंकि बार बार आनंद शरणोपासक के वहां इसका वर्णन कर दिया सब विस्तार से। भगवान महावीर स्वामी चंपा पधारे। धर्म परिषद धर्म सुनने के लिए गई। आनंद के समान कामदेव भी गए। यावत श्रावक के व्रत अंगीकार कर लिए। जैसे
श्रवणोपासक आनंद ने भगवान का प्रवचन सुना, जिनवाणी सुनी, धर्म सुना और उत्साह पूर्वक कैसे उन्होंने धर्म को अंगीकार किया, अनुव्रतों को स्वीकार किया, ऐसे के वैसे ही कामदेव श्रावक ने भी भगवान से धर्म देशना सुनी और श्रावक का अंगीकार किया। समय बीतता गया, वैसे ही साधना चलती रही और कालांतर में उन्होंने भी ज्येष्ठ पुत्र को अपना क्या कर दिया, कुटुंब का भार सौंप दिया और खुद कहाँ चले गए, धर्म साधना करने। कहाँ चले गए, औषधशाला औषधशाला में गए। औषधशाला हाँ, में। धर्म प्रज्ञप्ति स्वीकार करके धर्म साधना करने लगे। औषधशाला में वो धर्म प्रज्ञप्ति का क्या मतलब होता है? धर्म प्रज्ञप्ति का क्या मतलब होता है? जो भगवान की प्रज्ञा पद माया करने वाले। आपका- हाँ? धर्म की उपासना करने वाले। आवाज नहीं आ रही आपकी। धर्म की उपासना करने वाले। और कौन बता सकता है? धर्म की प्रभावना करने धर्म की वाले, सभी धर्म क्रियाओं की को प्रभावना बढ़ाना। करने वाले। हाँ, प्रभावना के लिए तो कोई नहीं करता है। धर्म प्रज्ञप्ति का मतलब अलग है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। बहुत सारी बार इसको बताया है। उत्तरोत्तर धर्म की प्रवृत्ति को बढ़ाना, उत्तरोत्तर अरे वो तो धर्म ठीक है, वो तो आराधना। अरे उत्तरोत्तर बढ़ाना वो तो ठीक है, पर धर्म प्रज्ञप्ति कहते किसे हैं? धर्म किसे साधना कहते हैं धर्म प्रज्ञप्ति? आगमकार कह रहे हैं, भगवान ने जो कामदेव बताया श्रावक वो ने धर्म धर्म की प्रज्ञप्ति साधना स्वीकार करके औषधशाला में धर्म साधना करने लगे। तो धर्म प्रज्ञप्ति क्या है? धर्म के भगवान ने जो बताया वो धर्म साधना करना उसके हिसाब से। नहीं नहीं नहीं, धर्म प्रज्ञप्ति का मतलब होता है निवृत्ति प्रदान धर्म की साधना करने लगे। क्या हो गया, उन्होंने संसार से क्या ले ली? निवृत्ति ले ली। और ऐसा निवृत्ति प्रदान धर्म जो भगवान ने फरमाया उसकी साधना करनी। समझ में आ गया जी, उसको धर्म प्रज्ञप्ति कहते हैं। हाँ, निवृत्ति प्रदान धर्म जो भगवान ने फरमाया उसकी तरह से साधना करना, ये धर्म प्रज्ञप्ति कहलाता है। जी। उसके बाद कामदेव श्रवणोपासक एक बार मध्य रात्रि में एक माया मिथ्या दृष्टि देव प्रकट हुआ। श्रवणोपासक कामदेव कहाँ थे? औषधशाला में। और एक रात्रि वो जब धर्म प्रज्ञप्ति का आराधना कर रहे थे, एक माया मिथ्या दृष्टि देव उस औषधशाला में प्रकट हुआ। उसने विशाल पिशाच रूप विकुरना की। व्यक्ति शरीर होते हैं देवताओं को, उसने एक ऐसी विशाल विकुरना की। उस पिशाच का वर्णन आगमकारों ने बताया, वो मैं आपको सुनाता हूँ। नाम सुनते ही पसीने आ जाते, ऐसा पिशाच वो देव ने बनाया। और कैसा है वो, सुनिए। उस पिशाच का मस्तक गोकिल गाय आदि का पाटा खिलाने के बड़े टोकरे में औंधा रखने के सब आकार का समान है। आप लोगों ने कभी बड़ी भैंस या बड़ी गाय को बाटा खिलाने का जो टोकरा होता है देखा होगा? आप लोगों ने तो देखा ही होगा। अब आज के बच्चों ने तो नहीं देखा, पर आप लोगों ने सबने देखा ही होगा कि जब हमारे घरों में गायें थी तो उनको जब बाटे वगैरह खिलाते थे हैं, तो उनके टोकरे अपने देखे ही होंगे। हाँ, उसको उल्टा डाल दे। उल्टा डालने पर जो उसका आकार होता है उसके समान उसका क्या था? सिर, मस्तक था। उसका मस्तक इतना बड़ा उसने वेकरी रूप में बनाया। उसके केस चावल के तूस के वर्ण वाले, पिंगल वर्ण वाले चमकीले थे। ललाट का आकार ऐसा था कि मानो गड़े का नीचे का हिस्सा हो। गिलहरी की पूंछ के समान परस्पर बिना मिली भयंकर भौएं, आंख की ये भौएं थी। दोनों आंखें गड़े के मुख जैसी विशाल और डरावनी थी। गड़े का मुख कितना बड़ा होता है, उसकी ऐसी बड़ी बड़ी आंखें थी। कानों का आकार सूप के टुकड़ों के समान था। सूप समझा? सूप किसे कहते हैं? टुकड़ा, टुकड़ा जिसमें अनाज साफ करते थे,
हाँ। उसके समान था। कविता की पेड़ की नाक के समान वाह। उरब्र नामक वाद्य के समान चपटी नाक थी, और नासिका के दोनों चित्र बड़ी बड़ी मिली हुई पट्टियों के समान लगते थे। दाढ़ी मूछ के बाल घोड़े की पूंछ के आकार के समान। अभी यही नहीं रुक गए आगमकार, आगे और बता रहे हैं। ऊंट के समान लंबे होठ, लोहे की फावड़े के समान लंबे लंबे दांत। फावड़ा देखा, फावड़ा? हाँ जी। ऐसे तो उसके दांत थे। सूप के टुकड़े के समान भयंकर जीभ, लंबी जीभ। मुख के भीतर ऐसी लालिमा थी मानो हिंगुली के खान हो। हल्की लकड़ी के समान बहुत टेढ़ी और लंबी ठोड़ी थी। लोहे के कड़ा के समान मध्य के खड्डे वाले, कुत्ते के समान फटे हुए बड़े कर्कश गाल थे। स्कंद फूटे मृदंग के समान थे। नगर के द्वार किवाड़ जैसी विशाल उसकी छाती थी। धान्य भरने की मिट्टी की कोठी के समान उसकी विशाल भुजाएं थी। मूंग आदि पीसने की जो शिला है के समान विशाल स्थूल उसके हाथ थे। ठोड़ी के समान आंखों की उंगलियां थी। लोडी, लोडी के समान, थोड़ी लोडी। सीप या किले के बुज्र के समान तीखे और लंबे नाखून थे। नाई के उस्तरे के आदि रखने के चमड़े की थैली के समान छाती से लटकते लंबे स्तन थे। लोहे की कोठी जैसा गोल पेट था। पानी की कुंडी की भांति गहरी जीभ थी, हैं? और छींक के समान लटकता पुरुष चिन्ह था, छीके के समान। चावल आदि भरने की गोनी के समान अंडकोश थे। धान भरने की कोठी के समान लंबी जंगाएं थी। अर्जुन वृक्ष के गांठ के समान कुटिलोल बहुत विभत्स घुटने थे। घुटने के नीचे का भाग मांस रहित कठोर रोम वाली राशि था। पांव मसाला पीसने की शिला के समान थे। लोड़ी के समान अंगुलियां थी। सीप संबुट के समान नाखून थे। गाड़ी के पिछले भाग में लटकते काष्ठ के समान छोटे और बेडोल घुटने थे। गुरकुटी बड़ी डरावनी और कठोर थी। इस प्रकार टेढ़ी मेढ़ी कृष्ण मेघ के काली भुएं, लंबे होंठ, दांत बाहर निकले हुए। उसने अपना दरार जैसा मुंह फाड़ रखा था। जीभ बाहर लटक रही थी। वह गिरगिटों की माला पहने हुए था। चूहों की माला भी पहने हुए था, जो उसकी पहचान थी। कान में जो कुंडल पहने हुए थे उसमें नेवले लटक रहे थे। उसने अपनी देह पर सांपों को दुपट्टे की तरह लपेट रखा था। इस प्रकार भयंकर रूप बनाकर भीम उत्कृष्ट अट्टहास करके करतल से स्फोट करता हुआ, मेघ के समान गर्जन करता हुआ, पांचों रंगों वाले लोमों सहित नील कमल के समान, भैंसे के सिंग के समान, अलसी के कुसुम और नील के समान प्रभाव वाली तीक्ष्ण धार वाली तलवार हाथ में ग्रहण करके जहां कामदेव श्रवणोपासक की पोषशाला थी, वहां वह देव आया और भयंकर क्रोध के अभिभूत होकर मिसाहट करता हुआ कहने लगा। सुन लिया देवता का रूप। उनको उपसर्ग देने आए थे क्या? हाँ, और क्या करने आएंगे? ऐसा रूप बना के तो और क्या करने आएंगे? हाँ, धर्म साधना से विचलित करने के लिए। हाँ, तो कल्पना करो, तो उस भगवान के समय के श्रावक कैसे रहे होंगे, हैं? या तो यहाँ अगर धर्म स्थानक में एक चूहा निकल जाए तो क्या हालत होवे? एक चूहा आ जावे इधर उधर तो भगने, क्या हालत है? इधर उधर भगने लग गए। हाँ। तो पोषदशाला में धर्म प्रज्ञप्ति करते हुए अगर इस समय ऐसा अट्टहास और जैसा रूप बताया वैसा अगर देव आ जावे राक्षस का रूप बनाकर, तो क्या हालत होती? उस समय ऐसा देव मिसाहट करता हुआ कामदेव की पोषदशाला के पास अंदर आया और आके क्या बोला? अरे ए कामदेव श्रवणोपासक, जिसकी कोई चाहना नहीं करता, उस मृत्यु की चाहने वाले, अरे दुष्ट और हीन लक्षणों वाले,
अरे हीन चतुर्दशी के जन्मे लज्जा, लक्ष्मी, धैर्य और कीर्ति से तुम रहित, धर्म, पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने की कामना आकांक्षा वाले तीव्र इच्छा युक्त पिपासु, ए देवानुप्रिय, तुझे धारण किए हुए शील व्रत, अनुव्रत, गुण व्रत और पौषध उपवास आदि श्रावक व्रतों से विचलित होना है, शुभित होना है, देश रूप उसकी खंडना करनी है, भंग करना है, उपेक्षा पूर्वक उसका त्याग कर दो, पूर्ण रूप से त्याग कर देना नहीं कल्पता है। ऐसा तुम क्या कर रहे हो? धर्म आराधना कर रहे हो, परंतु यदि आज तुम इन व्रतों से विचलित नहीं हुआ या नहीं होगा या परित्याग नहीं करेगा तो ये नील कमल जैसी तीक्ष्ण तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े खंड खंड कर दूंगा, जिससे तू आर्त ध्यान पूर्वक अकाल को ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कामदेव श्रवणोपासक, उस पिशाच रूपी देव के ये वचन सुनकर भयभीत नहीं, क्या नहीं हुआ? त्रास को प्राप्त नहीं हुए, उद्विग्न नहीं हुए, सुभीत नहीं हुए, शुभ परिणाम से चलित नहीं हुए, कायिक चेष्टाओं से भी संभ्रांत नहीं हुए, किंतु शांति पूर्वक धन आराधना या धर्म ध्यान में लगे रहे। समझ में आई? इसीलिए आगमकार कहते हैं, आगमकार क्या कहते हैं कि जो साधक का भय अगर कम नहीं हुआ, जिस साधक का भय अगर कम नहीं हुआ तो समझना चाहिए कि उसकी साधना में बड़ी कमी है। उसकी साधना में क्या है? बहुत कमी है। क्योंकि हमारे यहाँ जो साधक होता है, जो श्रवणोपासक होता है या जो सम्यक दृष्टि होता है, उसके भयमोहनी कर्म की मंदता आ जाती है। यूं भयमोहन की कर्म की क्षपना, उपशमना या क्षोक्षम तो 8वें गुणस्थान तक होगी, किंतु फिर भी उसकी उपशमन या क्षोक्षम इतना पतला होता है कि वो साधक ऐसे देवताओं से नहीं डरता। देवताओं का वर्णन सुना ना आपने? सुना कि नहीं सुना? तो साधक के लिए ये बात भी कही गई है कि जब तक उसका मन से भय नहीं निकले या भय कम ना हो तब तक उसकी साधना सफल होने वाली नहीं। समझ में आया? भयग्रस्त भय साथ में लिए हुए हमारे यहाँ जो साधक हैं वो साधना नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया मेरी बात? समझ आ मेरी गई बात समझ आ रही है? समझ आ गई बात आपकी। हाँ जी, आपकी बात समझ आ गई, लेकिन इतना कर नहीं पा रहे गुरुजी। थोड़ा सा भी, देव की तो छोड़िए, यहाँ पे कोई इंसान ही हमको धमका देते तो अपन धर्म छोड़ देते हैं। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, आगमकार भी यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से कषायों की मंदता आएगी तभी हम सम्यक दृष्टि बनेंगे। वो अनंतानुबंधी की बात है, इतना विस्तार नहीं जा रहा हूँ। उसी तरह से धर्म प्रज्ञप्ति की आराधना करने के लिए जैसा भगवान ने फरमाया उस तरीके से आराधना करने के लिए भय मोहनी कर्म का भी क्या होना पड़ेगा? उपशमन क्षोक्षम करना पड़ेगा, यानी उसको भी पतला करना पड़ेगा, भय को भगाना पड़ेगा, तब जाके हम साधना में संलग्न हो सकते हैं। भय को साथ लिए बैठे हैं तो साधना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो सम्यक दृष्टि होता है उसको पता है कि हमारे साथ क्या हो सकता है और क्या होने वाला और इसका परिणाम क्या है, वो सब जानता है, इसलिए वो भय साथ में नहीं रखता। समझ में आया? हाँ भाई, सब तो वीडियो ऑन कर दीजिए ना। हाँ, तो वो भय साथ में नहीं रखता है। तो यहाँ आनंद कामदेव श्रवणोपासक ऐसे अठास करके डराने वाला, तलवार की तीक्ष्ण धार दिखाने वाला ऐसा पिशाच से वो डरे नहीं, धर्म ध्यान से दिगे नहीं, वो वैसे मेरा नहीं। एक सवाल है, आनंद श्रावक, कामदेव श्रावक, इन लोगों की जीवन शैली सब ऑलरेडी हर चीज व्यवस्थित रूप से चलते हैं, बट अपन तो खुद ही गलत काम तो इतने सारे करते, तो डर तो अपने को खुद को लगेगा ना भाई। तो वही तुम्हें, अगर मान लो आज के श्रवणोपासक को इतना डर लगता है या इतने गलत कार्य वो कर रहे हैं, तो क्या वो भगवान की बताई हुई उस वाणी को धर्म प्रज्ञप्ति स्वीकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं, खत्म ही होगी बात। तो फिर किंतु तो ऐसे साधक ब्रह्म भी हैं, ऐसे साधक भी हैं जो अपने
संसार के परिदृश्य को संक्षिप्त करके रखते हैं। जिसको समझ में आ जाती है बात एक बार, वो अपने अपने इस चीजों को संक्षिप्त करके ही रखते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करते। उनको पता है कि अधिक मात्रा में धन कमा भी लिया तो यही गड़ा रह जाएगा या उसका दुरुपयोग हो जाएगा, उसके साथ नहीं आएगा, उसको पता है। इसलिए वो ऐसे साधक जो हैं, कई हैं, मेरे मेरे नजरों में भी कई साधक हैं ऐसे अभी भी, जो भगवान की आज्ञा के अनुसार धर्म प्रज्ञप्ति की आराधना करते हैं। तो हम चाहें कि हम संसार के सारे पुद्गलों का मौज शौक भी करते रहें, इंद्रिय सुखों से भी आसक्त डूबे रहें, आकंठ डूबे रहें, और भगवान ने कहा वैसे धर्म आराधना करते रहें, तो ये दोनों बातें साथ चल सकती हैं क्या? चल तो नहीं सकती है गुरुजी, लेकिन आपकी जानकारी में तो ऐसे लोगों से मिलना चाहता हूँ मैं। हाँ जरूर है ऐसे साधक आज भी। तो ऐसे ऐसे साथ नहीं, ये बात ठीक है, आज परिदृश्य बदल गए। भगवान का शासन जो चल रहा था उसमें 14 आरा चल रहा था, और उसमें कई अनुकूलताएं थी, प्रतिकूलताएं नहीं थी, ऐसी बात नहीं थी, किंतु कई अनुकूलताएं भी। और जिनके अनुकूलताएं थी उन्हीं का वर्णन बता रहे हैं। वो नहीं चाहते भगवान के धर्म की आराधना करना, तो भी उनको कोई दिक्कत थोड़ी थी क्या? नहीं, किंतु सब कुछ अनुकूलताएं होते हुए भी सब छोड़ दिया। ये विशेषता है, इसलिए भगवान के ऐसे श्रावकों का वर्णन आता है आगम में। अब अनुकूलता का तो कोई मापदंड तो है नहीं। नहीं है गुरुजी। अभी 6-6 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हो तभी अनुकूलता आवे, ऐसा तो कोई हाँ। मापदंड है नहीं। अब हमारे यहाँ कुमार की भी वर्णन आएगा आगे, कुमार का भी वर्णन आएगा। तो कुमार के हांडे बनाने वाले के 6-6 करोड़ हो सकते हैं क्या? नहीं। तो वो भी श्रमोपासक है, उन्होंने भी धर्म की आराधना की, भगवान के धर्म प्रज्ञप्ति स्वीकार करी। तो ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये जो तृष्णा की बात है कि कितनी हमारी तृष्णा है और कितनी हमारी इच्छा कामना लोभ है, उसके अनुसार आगे करते रहते। किंतु भगवान की वाणी सुनने के बाद वो सब स्टॉप कर देते, नहीं बस अब वो बहुत। तो इस तरीके से देव आया, किंतु धर्म ध्यान से उनको विचलित नहीं कर सकते। पिशाच क्या कहता है? पिशाच का रूप धारण किए हुए देव ने कामदेव श्रवणोपासक को निर्भय यावत धर्म ध्यान में निरत देखा। दूसरी बार तीसरी बार कहा, हे अपार्थित श्रवणोपासक कामदेव, तलवार से टुकड़े कर दूंगा, जिससे हे देवानुप्रिया तुम असमय में ही प्राणों से हाथ धो बैठो। ये कितनी बार कहा? दूसरी बार तीसरी बार कहा। श्रवणोपासक कामदेव उस देव द्वारा दूसरी बार तीसरी बार यो कहे जाने पर भी बड़े निर्भय रहे और अपने धर्म ध्यान में ही संलग्न रहे। इतनी दृढ़ता कैसे आई उनको, बताओ? क्या कारण है कि उनके पास इतनी दृढ़ता थी? भगवान महावीर के ऊपर दर्शन श्रद्धा की थी उनके आवाज नहीं आई। भगवान महावीर के वाणी के ऊपर, जिनवाणी के ऊपर श्रद्धा भक्ति थी। की श्रद्धा थी। दर्शन आवाज भी नहीं आती। श्रद्धा थी खूब। हाँ, उनमें श्रद्धा थी। अरे श्रद्धा के टिकने रहने का भी तो कोई ना कोई आधार होता है। सम्यक्त्व, हाँ, सम्यक के टिके रहने का भी तो कोई ना कोई आधार होता है। धर्म में श्रद्धा थी। अरे वही बात हो गई, पर उसके टिके रहने का क्या आधार है? उपवास बोलो वगैरह कैसे? करना। उनके मन में डर नहीं था बस। सम्यक ज्ञान और दर्शन। अरे तो सही बताओ, मौन्य डर कर्म। नहीं था, उनकी सम्यक था, वो भगवान की वाणी पे श्रद्धा थी, धर्म आराधना थी, पर उनका आधार क्या था? मोहनीय कर्म का साधक व्रत लिया हुआ था। वो मनोज भैया, हमारे जैसे भटके नहीं थे, इसलिए उनमें बस धर्म में श्रद्धा रखी। वो आत्मा को जानते थे। बहुत मुश्किल है। क्लासे करते हैं पर जो चीज पकड़नी चाहिए वो पकड़ पाते नहीं। मनोज भैया बताओ। भगवान के वचनों पर श्रद्धा थी। नहीं, आत्मा में श्रद्धा। अरे उनको सम्यक दर्शन था, श्रद्धा थी, ये सब था। क्यों? क्योंकि उनको रसाई नव तत्व मोहनीय के जानकार थे।
किसके जानकार थे वो? नौ तत्वों के। हाँ, नव तत्वों के जानकार थे, इसीलिए वो ऐसे निर्भय थे। अगर नव तत्वों के जानकार नहीं होते ऐसे निर्भय नहीं बना जा सकता। उनको ये पता है कि ये उपसर्ग आया हुआ है, और मान लो कदाचित मेरी अकाल में मृत्यु भी हो भी जाती है तो कहाँ जाएंगे? देवगति में। बस, तो फिर डरना क्या? तो ऐसे उनको तत्वों की जानकारी थी, इसीलिए वो इतने निर्भय बने। पिशाच रूप देव ने कामदेव श्रावण को निर्भय भाव से धर्म ध्यान में रत देखा तो वह अत्यंत क्रुद्ध हो गया, गुस्से में आ गया। उसके ललाट पर 3 सल पड़ गए। पर मेरे जैसा ताकतवर देव और ये औदारिक शरीर का ये पिंड मेरे से डर नहीं रहा है। तो इतना क्रुद्ध होकर ललाट पर उनके क्या पड़ गए? 3 सल पड़ गए। उसने भ्रुकुटी तानी और अपने नील कमल के समान तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शरणोपासक कामदेव ने उस तीव्र और असह्य वेदना को भी संभाव से सहन किया। उस पिशाच रूपी देव ने कामदेव को भय रहित यावत धर्म ध्यान करते देखा, जब उन्हें निर्ग्रंथ प्रवचन से चलित शुभित विपरिणामित नहीं कर सका तो वह लज्जा और ग्लानि से थरथर स्नेह पौषधशाला से बाहर निकल गए। इतना करने के बावजूद भी उस पिशाच रूप त्याग कर अपने विराट हाथी का रूप बनाया। पिशाच से डरा नहीं सका तो खुद क्या हो गया? थरथर कांपने लग गया कि देखो मेरी इतनी ताकत के सामने भी ये सोनोपासक जिसके मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए तो भी वो क्या नहीं हो सका, उसको धर्म ध्यान से विचलित नहीं कर सका। वो स्नेह पौषधशाला के बाहर गया, फिर भी रुका नहीं। उसने सोचा कि चलो पिशाच से नहीं डरा तो मैं बहुत क्रूर हाथी का रूप बनाता हूँ, और उसने बड़ा हाथी का रूप बनाया। और वो कहाँ आया? पौषधशाला के अंदर। समझ में आया? ये क्यों बना रहे थे रूप भाई साहब? उसको डराने के लिए, उसको विचलित करने के लिए। वो क्यों बना रहे थे ये घटना बाद में देते हैं, फिर भगवान से पूछते हैं तब बताते हैं। भगवान के इंद्र के सभा में इंद्र ने कामदेव श्रावक की प्रशंसा की। अच्छा। फिर भगवान के शरणोपासक में कामदेव श्रावक अभी पौषधशाला में उत्कृष्ट धर्म प्रगति की आराधना कर रहे हैं। उनको देव दान तिरंच मनुष्य तो क्या देव दानव भी उसको नहीं डिगा सकते, तो ये मिथ्या दृष्टि देव उसको डिगाने के लिए आ गए जी। इस तरीके से वहां आगे की घटना बाद में बताते हैं, पहले ये उसकी घटना बता रहे। वैसे एक सवाल है, हम्म, नौ तत्व की जानकारी में इतनी दृढ़ता आ जाती है? बिल्कुल दृढ़ता आती है। जिसको तत्वों की जानकारी नहीं उसका दर्शन बिल्कुल निम्न होता है। केवल भगवान की वाणी पे श्रद्धा, भगवान की वाणी पे श्रद्धा, इससे काम नहीं चलता है। ये तो क्या है, केवल एक सफेदा पोते नहीं पोते सफेदा मकान पे या कहीं, और एक बारिश में धुल जाता है, बारिश लगती पानी लगता है और निकल जाता है। तो इसी तरीके से अगर श्रद्धा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये ठीक है कि उस श्रद्धा में भी, वो श्रद्धा भी देशों अर्ध पुद्गल प्रावर्तन में मोक्ष पहुंचा देती है, ये बात ठीक है। किंतु साधना के लिए इतनी हल्की श्रद्धा से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अच्छा। हाँ, उसके लिए तो तत्वों की जानकारी होना ही निश्चित है, तभी वो मध्यम या उत्कृष्ट दर्शन में साधना कर सकता है। तत्वों की जानकारी के बिना तो कई कार्य नहीं होते हैं। तो तत्वों की जानकारी नहीं है तो क्या तो वो जीव को जानेगा, क्या अजीव को जानेगा, क्या पुण्य को जानेगा, क्या पाप को जानेगा, आश्रम क्या है, संवर क्या है, निद्रा बंद क्या है, कैसे जानेगा? केवल भगवान की वाणी या गुरुदेव ने कुछ कह दिया बस उसको पालन करते रहो, मानते रहो, चलते रहो, इससे ही काम नहीं बनने वाला है। आगम पृष्ठों पर क्या बताया कि जैसे ही भगवान की वाणी सुनी उनको दर्शन उत्पन्न हुआ, उन्होंने कहा मुझे श्रद्धा है, तो क्या बताया? क्या बताया तत्वों की कि उन्होंने जानकारी। तत्वों की जानकारी करी। आनंद शरणोपासक ने बताया ना मैंने क्या किया उन्होंने। ऐसा बहुत ही गंभीर सोचने वाले विषय है ये तो। भगवान की वाणी तो सीरियस होके ही सुनी जाती है, या तो केवल या कोई हंसी मजाक का खेल नहीं चल रहा है, जन्म मरण लगे हुए मनोज भैया। ये तत्वों की जानकारी नहीं होने के कारण ही दिग्भ्रमित हो जाते हैं ना, क्या सही है क्या गलत है समझ ही नहीं पाते हैं, जो जैसा इसीलिए बोलता तो है। स्वाध्याय बताया है,
इसीलिए स्वाध्याय बताया। मन भी दृढ़ इसीलिए होना स्वाध्याय चाहिए। बताया। हाँ जी, मन भी दृढ़ होना चाहिए साथ में। मन दृढ़ तभी होगा ना जब तत्वों की जानकारी, अरे आपको ये पता हो जावे, आपको ये पता हो जावे कि ये अमृत है, इसको पीने से अमर अमर हो जाते हैं, तो उसको पिएंगे कि नहीं पिएंगे? पिएंगे। हाँ पिएंगे ना, क्योंकि आपको ये जानकारी हो गई, इससे पीने से अमर अमर हो जाते हैं, है ना। तत्वों की जानकारी से ये श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, ये विश्वास वो जग जाता है कि ये हमारे कल्याण का मार्ग है, भगवान ने जो बताया ये हमारे कल्याण का मार्ग है, और हम जन्म मरण के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। ये जब जानकारी हो जाती है तो निर्भयता भी आ जाती है, और जो किए हुए कर्म है उसको सहन करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। समझ में आया? हाँ गुरुजी। समझ में आ गया, लेकिन अभी थोड़ा सा इसके ऊपर कंफ्यूज हो गए हम तो। और भाई साहब इसका मतलब कामदेव श्रावक को ये समझ में आ रहा था कि ये उपसर्ग है कोई देवता हाँ का। हाँ हाँ, क्यों नहीं समझ में आ रहा था? जी बिल्कुल समझ में आ रहा था, और ये भी पता था कि कदाचित ऐसा हो भी गया तो मर के कहाँ जाने वाले हैं, देवगति में। तो डर की कोई बात ही नहीं। हम्म और जो तलवार के वार किए तो उसका तो दर्द तो वैसे ही हुआ जैसे हाथ पांव कटने पर होता है, हम्म वैसा अनुभव भी किया, उसको सहन भी किया। उसके बाद भी धर्म आराधना में लीन रहे। हम्म, उसके बाद भी अपनी साधना में लीन रहे। हाँ, ऐसे साधक भी थे, वो भी हैं भी सही। तो कई बार मैं कहता भी हूँ कि ऐसे निर्ग्रंथ भी हैं जो चतुर्मास के लिए स्थानक में प्रवेश करते हैं, और जिस कंडीशन में स्थानक होता है उसी कंडीशन में छोड़ के जाते हैं। जैसे कि मान लो खिड़की का दरवाजा आधा खुला है आधा बंद है, तो जाएंगे तब भी आधा खुला आधा बंद ही मिलेगा। वो न तो उसको बंद करते न खोलते हैं, उससे हवा आ रही है, एक प्रकाश आ रहा है, एक सर्दी आ रही है, कि गर्मी आ रही है, कि क्या आ रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं। समझ में आया ना? हम्म तो इतने अच्छे और उत्कृष्ट साधक भी हैं। इधर तो एक मच्छर काटता है तो विचलित हो जाते हैं अपन। हाँ, मच्छर काटते हैं तो विचलित हो जाते हैं, यही बात है ना। तो उसने हाथी का रूप बनाया, वो हाथी कैसा था देखिए। वह हाथी 4 पांव, सूंड, पूंछ, लिंग ये 7 अंग भूमि पर स्पर्श करते थे। इस प्रकार वह हाथी सप्त मांग प्रतिष्ठित था, अंगोपांग सुंदर और प्रमाणोपेत थे। आगे का और मस्तक ऊंचा था, पृष्ठ भाग सूअर के समान पुष्ट था, उसकी कुक्षी बकरी के समान अलंब थी, गजानन के समान होठ लंबे लटक रहे थे, दांत नवीन विकसित बेल फूल के समान स्वच्छ श्वेत और स्वर्ण की चूड़ियों वाले थे, कुछ नामाए हुए धनुष के समान चपल सुंड का अग्रभाग था, कछुओं के समान संकुचित चरण थे, 20 नाखूनों थे, पूंछ भी परमाणुपेत थी, श्रावण के बादलों के समान गंभीर गर्जना करता हुआ मन एवं पवन के समान शीघ्र गति युक्त हाथी का रूप बनाकर कामदेव श्रवणोपासक के समक्ष आया, और कामदेव श्रवणोपासक से कहने लगा, हे कामदेव, यदि तू श्राव व्रतों का भंग नहीं करेगा तो मैं तुझे सुंड में पकड़कर पौषधशाला से बाहर ले जाऊंगा और आकाश में ऊंचा फेंक दूंगा, गिरते गिरते समय तेरे मेरे तीक्ष्ण दांतों पर झेल कर तुझे भूमि पर गिरा दूंगा, 3 बार पांवों से तुझे कुचलूंगा, जिससे तू आंख ज्ञान करता हुआ अकाल में मर जाए। हाथी का रूप धारण किए हुए उस देव द्वारा यूं कहे जाने पर भी कामदेव श्रवणोपासक निर्भय भाव से धर्मो उपासना में रत रहे। तब उस हाथी रूपधारी देव ने कामदेव श्रवणोपासक को निर्भय रूप से धर्म ध्यान में निरत देखा, तो कामदेव श्रावक को दूसरी तीसरी बार भी उपयुक्त वचन कहे। तब श्रवणोपासक कामदेव पुनः उसी निर्भयता के साथ धर्म ध्यान में रत रहे। हस्ती रूपधारी उस देव ने जब कामदेव श्रवणोपासक को धर्म ध्यान जाते अविचल देखा तो देव कुपित हो गया, कामदेव को सूर्य में पकड़ा, पकड़कर ऊंचा आकाश में उछाला, उछाल कर नीचे गिरते हुए अपने तीक्ष्ण मुसुल जैसे दांतों पर झेला
जेल कर नीचे धरती पर पटक कर 3 बार पांवों से कुचला। इससे कामदेव को असह्य वेदना हुई, परंतु कामदेव ने इस वेदना को भी समभाव से सहन किया। समझ में आया? हाथी के रूप से जब देव कामदेव को धर्म से न डिगा सका, तो वो स्नेह स्नेह पौषधशाला से बाहर निकला और हस्ती का रूप त्याग कर एक महान दिव्य सर्प रूप की विकुरना की। वह सर्प उग्र विष वाला, अल्प समय में ही शरीर में व्याप्त हो जाए ऐसे चंड रौद्र विष वाला, शीघ्र ही मृत्यु को हेतु होने से घोर विषैला, बड़े आकार वाला, स्याही एवं धातु गलाने के पात्र के समान काला, दृष्टि पड़ते ही प्राणी भस्म हो जाए ऐसा दृष्टि विष वाला, जिसकी आंखें रोष से भरी थी, काजल के ढेर के समान प्रभाव वाला, जिसकी आंखें लालिमा युक्त क्रोध से तमतमा रही थी, दोनों जीभें चंचल और लपलपा रही थी, अत्यंत लंबा तथा कृष्ण वर्ण वाला होने से धरती से काली चोटी के समान दृष्टिगत होता था। अन्य का पराभव करने की उत्कृष्ट चाव और स्वभाव से अत्यंत कुटिल, जटिल, निष्ठुर फन का घटाटोप करने में दक्ष, लोहार की धोंकनी के समान दमदमाता शब्द करता हुआ, उत्कारता हुआ, जिसका शीघ्र कोप रोका जाना संभव नहीं, ऐसा भयंकर रूप सर्प का बनाकर कामदेव श्रवणोपासक के निकट आया और यूं कहने लगा। क्या कहने लगा? हे कामदेव, यदि तू श्राव व्रतों का भंग नहीं करेगा तो मैं अभी सरसराहट करता हुआ तेरे शरीर पर चढ़ जाऊंगा, पूंछ से तेरी गर्दन पर 3 आंटे लगाकर लिपट जाऊंगा और तीक्ष्ण विषैली दाढ़ों से तेरे हृदय पर डसूंगा, जिससे आर्त ध्यान करता हुआ तो अकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सर्प रूपधारी उस देव द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर कामदेव श्रावक निर्भीक रहे। देव ने दूसरी तीसरी बार भी उपरोक्त वचन कहे। कामदेव पूर्ववत साधना में रत रहे। सर्प रूपधारी देव ने जब श्रवणोपासक कामदेव को निर्भय देखा तो अत्यंत कुपित हुआ और सरसराहट करता हुआ कामदेव के शरीर पर चढ़ गया। चढ़कर पिछले भाग से उसके गले में 3 आंटे लगाए, लपेटे लगाए और लपेटे लगाकर उसे तीक्ष्ण विषपूर्ण दांतों से उसकी छाती पर डंक मारा, डसा, जिससे कामदेव को अत्यंत भयंकर वेदना हुई। कामदेव श्रवणोपासक ने उस तीव्र वेदना को भी समभाव से सहन कर 3 उपसर्ग आ गए। कौन कौन से आ गए? हाथी का, पिशाच का, हाथी का और पिशाच सर्प का, हाथी का, हाँ, सर्प का। पिशाच, हाथी और सर्प का। सर्प। इतना भयंकर उपसर्ग, नाम सुनते ही लोगों को दस्ते लग जावे हैं, या तो साक्षात उसके सामने भगवान। गुरुजी, इसमें वो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, मतलब क्या क्वेश्चन? इसके बारे में क्वेश्चन आते ना एग्जाम में, तो समझा नहीं मैं संडे आपकी को बात। एग्जाम है, उसके बारे इसमें आएंगे क्वेश्चन। इसका संडे का एग्जाम है क्या? हाँ, उपासक दशांग सूत्र का इसके एग्जाम है बारे क्या? में भी लिखा हुआ है, इसलिए इसमें हाँ? हाँ एग्जाम है मेरे एग्जाम है, मतलब देना है, जो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये तो एग्जाम लेने वाले ही जाने। नहीं, भाई मतलब साहब, ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे वो तो किसी उपसर्ग का पूछ लेंगे भाई, उसको धर्म साधना में विचलित करने के लिए कौन सा उपसर्ग है। वो अभी बाद में पूछना, कैसे पेपर बनाएंगे, अभी क्लास चल रही है, ठीक है? भाई साहब, वो जो ओके ओके, सॉरी सॉरी। पिशाच ने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे शरीर के, हाँ फिर वो वापस अपनी शक्ति हाँ, से ये वापस जुड़ जाते हैं, वो जुड़ गए वापस। ये तो अच्छा, देव रूप से उनको कष्ट देने के लिए ही किया हुआ था ना, हाँ इसलिए। भाई साहब, पर इनके सहनन संस्थान अलग होते ऐसा थे करके क्या? भी उसको कामदेव श्रावक को अत्यधिक कष्ट तो हुआ ही। हाँ, वो तो कष्ट देने के लिए किए। इनके सहनन संस्थान अलग होते थे क्या? हो सकता है वज्र ऋषभनाथ सनन हो आया होगा शायद। जी। हाँ, वज्र ऋषभनाथ सनन हो सकता है। यक्ष, हाथी और सर्प रूप 3 प्रकार के उपसर्ग देने के बाद भी जब सर्प रूपधारी देव ने कामदेव श्रवणोपासक को निर्भय और धर्म ध्यान में लीन देखा और निर्ग्रंथ प्रवचन से लेस मात्र भी चलित न कर सका, सुबित न कर सका, विपरिणामित नहीं कर सका, तब थककर त्रास को प्राप्त हुआ। क्लांत होकर स्नेह स्नेह पौषधशाला से बाहर निकला। उसने सर्प का रूप त्याग कर एक देव की विकुरना की, जैसे देव होता है वास्तव में वैसी ही विकुरना की, और उस देव का वक्ष स्थल
मालाओं से सुशोभित था। आभूषण शरीर की कांति की दसों दिशाएं प्रकाशित कर रही थी। वह देव दर्शनी, बार बार दर्शनी और रूप कांति रूप अनुपम था। ऐसी विपूर्णा करके उस कामदेव स्वरूपासक की पौषधशाला में आया। अंतरिक्ष में घुंघरू सहित श्रेष्ठ 5 रंगों के प्रधान वस्त्र धारण किए हुए उस देव ने कामदेव से इस प्रकार कहा, ऐ कामदेव स्वरूपासक, आप धन्य हैं, देवानुप्रिय, आप पुण्यशाली हैं, कृतार्थ हैं। आपके शरीर के लक्षण शुभ हैं। मनुष्य जन्म और जीवन प्राप्त कर आपने सफल किया है। आप महान पुण्यात्मा हैं। आपको निर्गंध प्रवचन में पूर्ण दृढ़ता, निष्ठा, श्रद्धा, रुचि मिली, प्राप्त हुई और भली प्रकार से स्थित हुई है। हे देवानुप्रिय, एक बार सोधर्म देवलोक के अधिपति सकेंद्र महाराज सोधर्म वंश तक विमान की सुधर्म सभा में 84,000 एक मिनट ये हाँ, कोई प्रश्न हो तो कर लो, लाइटें चली गई हैं। आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है आवाज। हाँ, थोड़ा लाइट चली गई है, तो कोई प्रश्न हो तो कर लो। इनकी उम्र का बताया भाई साहब, किस उम्र में इन्होंने ये श्रावक व्रत स्वीकार किया हाँ, है? तो बताया ना, पता है उन्होंने, उन सभी श्रवणोपासक 20-20 साल तक धर्म आराधन करते हैं। नहीं मतलब गृहस्थ जीवन कितना पालते हैं? वैसा नहीं बताया, नहीं बताया। साधना में जीवन बता रखा। जी। 200 श्रवणोपासक का साधना में जीवन 20 वर्ष का है। मतलब विरक्ति यानी वही श्रावक बना किस उम्र में स्वीकार करते हैं ये नहीं पता है। हाँ, तो अब 72 क्या नाम है, 72 वर्ष से ज्यादा तो क्या रही होगी, लगभग 70-80, 72 समझ लो ज्यादा से ज्यादा। उसमें 20 साल पीछे कर लो। मान लो किसी की 70 साल की उम्र हो या 80 साल की हो, मतलब है ना, तो 20 साल निकाल दो, तो 60 साल की उम्र में उन्होंने इस धर्म आराधना शुरू। आगमकारों ने धर्म साधना की उनकी जो समय है वो बता रखा। वो तो ठीक है 20 साल का, मतलब ये भी समझ में आना चाहिए ना कि इस उम्र में आने के बाद ये सब हाँ, छोड़ के चौथे आरे में कितनी उम्र थी? 100 जाजेरी। जी, 100 कितनी उम्र वर्ष। होती है चौथे आरे में? चौथे आरे में 100 वर्ष डबू डंडा नहीं। बोलो, उतरते चौथे आरे में कितनी साल थी? 1 करोड़ कम 4। अरे उतरते 125 वर्ष। नहीं, 100 वर्ष उतरते 100 वर्ष। हाँ, 100 100 वर्ष वर्ष जाजेरी थी ना। वर्ष जाजेरी। हाँ, मतलब या तो 100 के लगभग। भगवान की 72 हाथ की थी, हैं? तो उस समय भगवान की 72 हाथ की थी, तो अपन समझ ले ज्यादा से ज्यादा 80 साल की, क्योंकि गौतम स्वामी बाद में देवलोक हुए, मोक्ष पधारे, तो 80 साल की समझ लें, इससे हाँ ज्यादा तो नहीं लगती। हाँ। और उस समय सनन कैसे थे? वज्र ऋषभ नारद सनन थे, अच्छा। है ना। तो अगर मान लो इन्होंने 60 साल की उम्र में भी धर्म आराधना शुरू की तो कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारी उम्र कितनी है अभी आज? 60 मुश्किल से 60-70 70 मान लो, मोस्टली अभी लगभग 70 चल रही है, तो 70 मान लो। पर 70 मानने में बावजूद भी हमारा शरीर कैसा है, सनन कैसा है? सनन तो कमजोर है। हाँ, निचले 3 सहनन हो सकते हैं या ज्यादा, अधिकतर 2 सहनन है।
तो उस सहनन में क्या हम साधना कर सकते हैं? तो जल्दी से करेंगे साधना तो काम फलीभूत करें। होगी, लेट सही बात। करेंगे तो कभी कोई बीमारी लग रही है, कभी क्या है, कभी क्या है, तो कैसे होगा? वही तो समझते नहीं है भाई साहब लोग। एक तो करते नहीं है, दूसरे कोई करते हैं तो उनको यही बोलते हैं अभी कोई उम्र है क्या करने की, बाद में करना। सब लोगों के यही तत्वों की जानकारी नहीं है ना, सबसे मेन वही बात, प्रॉब्लम यही है। सम्यक तो होना इतनी जितनी बड़ी बात नहीं, उतनी बड़ी बात है तत्वों की जानकारी हो। तत्वों की जी जानकारी के बिना दर्शन टिकता ही नहीं। हाँ, वो तो है। गुरुजी अभी तो पसलियां भी कम रहती है ना और वो तो सब ये ठीक है, जैसे जैसे चलेगा समय वैसे वैसे कम हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेन तत्वों की जानकारी नहीं है, फसलें कम होने के बावजूद मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे उत्कृष्ट साधक भी हैं आज, नहीं है ऐसी बात नहीं। भी तो क्या है गुरुजी एक थोड़े से गिर गए तो फ्रैक्चर भी आता था पहले इतनी पसलियां मजबूत तो नहीं था ज्यादा थी तो अभी पसलियां कम है तो वो भी होता है ना गुरुजी अरे भाई साहब, पहले मान लो फसलें मजबूत थी, शरीर मजबूत था, तो उपसर्ग कैसा आया अभी सुना नहीं क्या आपने? ऐसा उपसर्ग आ जाता है क्या? नहीं आता है मैं थोड़ा लेट ज्वाइन फिर किया गुरुजी अच्छा, प्रतिकोण से तो लेट आई आपने ना तो लेट कर उपसर्ग गया तो अभी खत्म किया मैंने। मैं अभी 10 मिनट भी चालू पिशाच किया के उपसर्ग, हाथी के उपसर्ग, सर्प के उपसर्ग, ये उपसर्ग हाँ कम थे क्या? नहीं थे आज तो इनका उपसर्ग नाम सुनते ही दस्ते लगती है, स्थानक में नहीं जाते हैं कोई। अगर कोई कह देगा स्थानक में सर्प है, एक, कोई एक जाएगा सांप आ क्या? जाए तो डर लगता है। अरे आया कि नहीं आया, केवल एक सा कह दे कोई कि स्थानक में सांप है, देखा नहीं, सब पक आया जाएगी। नहीं, कहने मात्र से मानी जावे कोई बात। बरोबर आप उनका बात डर करेंगे उस भय समय तो। तो सही बोल रहे हो आप। ये डर क्यों है कि तत्वों की जानकारी नहीं, इसलिए ये डर घर कर गया है। तत्वों की जानकारी हो और गहरी साधना हो और बार बार उसके ऊपर स्वाध्याय चलती हो, तो डर निर्मूल हो जाता है, फिर इतना डर नहीं लगता है। आया समझ में? हाँ हाँ सर। और कोई प्रश्न हो तो कर लें, अब समय भी हो रहा है आपको। तत्वों की जानकारी जिसको रहेगी उसको तो विश्वास रहेगा ना कि कर्मों के उपरांत कुछ है ही नहीं। बिल्कुल पक्का विश्वास रहेगा। इसलिए डर नाम की चीज नहीं रहेगी। हाँ, कम रहती है। हम्म। चाहे वो साधक हो, चाहे वो साधु हो। हाँ। साधु भी अगर किसी चीज से बार बार डरता हो तो हम्म। समझना चाहिए कि अभी उसको तत्वों की जानकारी कम है। कम है, यूं हाँ। अक्षरी ज्ञान करने से नहीं होता, उसका दर्शन विशुद्ध होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। इतना ही ध्यान में रख लें तो बहुत सारे, मतलब बहुत सारी विकथा से, बहुत सारे कर्म बंध से बच सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, अगर दर्शन और तत्वों की जानकारी हो तो साधु संत और श्रावक भी बहुत सारी चीजें नहीं करते हैं। राजकथा, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, ये कथा ही नहीं करते हैं वो। जो बात भी कभी भी करेंगे, आगम की वाणी के अलावा वो कोई बात नहीं करेंगे। जी। किंतु संसार के इन उलझनों में अगर वो उलझते हैं, चाहे वो श्रावक हो या साधु हो, तो समझना चाहिए कि अभी उसको तत्वों की जानकारी बराबर नहीं है। सही बात है, एकदम बराबर बात है। तत्वों की जानकारी बराबर हो जाए तो इतनी अलग अलग समाचार ही ना हो, इतने लोग हाँ, किस, क्या सही है क्या समाचार ही गलत है अपनी व्यवस्था, कंफ्यूज ही ना वो हो। बात अलग है, पर जैसे ये हरी कथाएं हैं वो तो कम से कम ना हो। नहीं, विकथा के साथ साथ भाई साहब जहाँ पे प्रॉपर निर्जरा की जानकारी है, संवर की जानकारी है, तो सारी चीजें तो वहाँ पे इंक्लूड हो ही जाती है ना। फिर क्या होता है, श्रावक वर्ग इसीलिए कंफ्यूज होता है क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि तत्वों की जानकारी नहीं है।
आवाज नहीं आ रही है। भाई साहब शायद कहीं गए हैं या कोई कॉल आ गया होगा उनका, अभी नहीं है क्लास में। प्रॉब्लम हो गया था। जी हम्म। मैं यही कह रही थी भाई साहब, अगर तत्वों की जानकारी कर ले श्रावक वर्ग तो कंफ्यूज ही नहीं होगा श्रावक वर्ग, क्या सही है क्या गलत बिल्कुल है। नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। तो खुद को उसको जानकारी रहेगी ना कि हमको कैसे साधना करनी है। जी फिर वो नहीं उलझेगा राग द्वेष कषाय सांप्रदायिकता में, इसमें किसी में नहीं उलझेगा। वो जो साधु होगा वो उसका परम भक्त होगा। सुसहुनु गुरु। हम्म। और कोई प्रश्न है? आनंद श्रावक को ये सब उपसर्ग नहीं आए ना भाई साहब? नहीं, आनंद राव को कुछ नहीं। फिर आनंद श्रावक का वर्णन, अब जैसे इनका तो ये था कि इतने उपसर्ग आए सब आए फिर भी अडिग रहे कि सबका अलग स्पेशलिटी हो गई। स्पेशलिटी। आप जो भी जितने भी शरणोपासक का वर्णन आएगा, जो स्पेशल उनके साथ जो घटना घटी है उसी के बारे में आएगा। हाँ, फिर आनंद बाकी श्रावक का बाकी क्यों विवेचन किया गया है? क्यों विवेचन किया गया ये तो कोई बात नहीं कर सकता ना। मान लो आनंद शरणोपासक ने हो सकता है पहले भगवान से व्रत ग्रहण कर लिए हूँ, इसीलिए तो कहा कि जैसे आनंद शरणोपासक ने लिए वैसे ही हाँ, कामदेव श्रावक ने लिए, वैसे ही माँ सत्ता लेंगे, वही तुलनी पिता लेंगे। तो वो लगता सबसे है ऐसा है पहले कि लिए आनंद होंगे। शरणोपासक ने पहले व्रत ग्रहण किए। जी 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 ठीक है। आज से पोजिशन क्या, चतुर्मास प्रारंभ हो गए हैं। आज जी एकम है, तो सभी अधिक से अधिक धर्म आराधना में बिताएं। जमीकन का त्याग करें, रात्रि भोजन का त्याग करें। यहाँ क्लास में तो सभी के होगा। हाँ हमारे दिन को और शाम को दोनों टाइम चलती क्लास। अरे क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो शाम को जमीकन त्याग की प्रतिक्रमण, हाँ जमीकन मैं त्याग त्याग की करा बात हुआ कर रहा हूँ। है। जमीकन त्याग, रात्रि भोजन के त्याग, इसके बोल रहा ऐसा हूँ मैं। ऐसा वो पहले से करवा भोजन दिए हमको। हाँ, बहुत अच्छा। यहाँ अधिक पे से अधिक महाराज साहब सामना आए थे, करें। उन्होंने करवा दिए सबको। हाँ, तो महाराज साहब हैं तो प्रवचन सुनने जाएं, प्रतिक्रमण करें, सामायिक करें, अधिक से अधिक हिंसा का त्याग करें। जो ज्यादा हिंसा का त्याग करेगा वो जल्दी मोक्ष जाएगा, ये बात समझ। जो हिंसा का त्याग नहीं करेगा वो मोक्ष जाएगा, ये जरूरी नहीं। और जाएगा तो बहुत टाइम से, अनंत काल से। समय हो गया आपका, तो प्रश्न उत्तर कर लें तो बहुत अच्छी बात है। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद, क्षमा याचना, आभार। बहुत धन्यवाद बहुत जय आभार जय। भाई साहब जय जी। जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। महिमा जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।
बहुत जय बहुत जिनेन्द्र। धन्यवाद सर। जय जय जिनेन्द्र। जय जय सर, जय जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कमत कामना सभी को। सेव करके